छोटे से शहर में रहता था। उसके स्कूल में सब जाने पहचाने चेहरे थे। उसका पड़ोसी हर सुबह उसे मुस्कुराकर देखता था और उसके घर के पास पार्क में लगा बड़ा ओक का पेड़ वही जगह थी जहां वह और उसके सबसे अच्छे दोस्त मिया, लुकास और तारा घंटों खेलते और राज साझा करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। श्याम के पिता को एक दूर शहर में नई नौकरी मिल गई। यह एक अच्छा अवसर था और परिवार इसके लिए आभारी था। लेकिन इसका मतलब था कि अब उन्हें अपना सारा सामान पैक करना होगा, पुराने घर को अलविदा कहना होगा और उस हर चीज को पीछे छोड़ देना होगा जिसे श्याम जानता और प्यार करता था। नया शहर बड़ा और शोरगुल वाला था। इमारतें ऊंची लगती थी, सड़कें ज्यादा भीड़ भाड़ वाली थी और सामने वाले पार्क में ऐसे बच्चे थे जिन्हें श्याम जानता नहीं था। शुरुआत में श्याम ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। उसने बक्से खोलने में मदद की, अपनी किताबें नई अलमारी में सजाईं। वह तब भी मुस्कुराया जब उसके माता पिता ने उसे बताया कि एक नई शुरुआत करना कितना रोमांचक है। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को एक छोटे से नाव की तरह महसूस करता था जो एक विशाल समुद्र में भटक रही हो। स्कूल में भी स्थिति आसान नहीं थी। हर किसी के पहले से ही अपने दोस्त थे, अपने खेल थे, अपनी मजाकें थी। श्याम चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठा रहा, उम्मीद करता कि कोई उसे नोटिस करे। उसे अपना पुराना स्कूल बहुत याद आता था। उसे ओक का पेड़ और चरमराते झूले याद आते थे। उसे मिया के टिफिन की खुशबू और लुकास की मजेदार ड्राइंग्स याद आती थी। उसे तारा के चुटकुले याद आते थे जो हमेशा उसे हंसाते थे। सबसे ज्यादा उसे अपना वहपन महसूस करना याद आता था। एक बारिश भरी दोपहर श्याम लिविंग रूम के कोने में गोल होकर बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की बूंदें कांच पर नन्हे ड्रम की तरह टपक रही थी। पार्क में बच्चे नहीं थे, झूले खाली थे, आसमान धूसर था। श्याम की माँ अंदर आई और उसे ऐसे बैठे देखा, ठुड्डी घुटनों पर टिकाए, आंखों में उदासी। वह चुपचाप उसके पास बैठ गई। कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारे दिल को क्या दुख दे रहा है? श्याम ने उनकी ओर देखा, आंखें भर आईं। माँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अपने पुराने दोस्त याद आते हैं। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। क्या मैं वापस जा सकता हूँ? और फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी माँ ने उसे धीरे से बाहों में भर लिया और उसे रोने दिया। उन्होंने उसे जल्दी नहीं की, बस उसे पास रखकर उसे रोने दिया। जब उसका रोना थोड़ा शांत हुआ, तो माँ ने उसके गाल पोंछे और प्यार से कहा, श्याम, किसी चीज की याद आना बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा दिल बस उस खुशी को याद कर रहा है जो उसने पहले महसूस की थी। फिर माँ ने कोमलता से जोड़ा, लेकिन कभी कभी जब हमारा दिल भारी महसूस करता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा लेफ्ट चैनल ब्लॉक हो गया है। श्याम ने पलकें झपकाईं। लेफ्ट चैनल? माँ मुस्कुराई। हाँ बेटा, हमारे अंदर सूक्ष्म ऊर्जा के चैनल होते हैं। लेफ्ट चैनल एक सौम्य नदी जैसा होता है जो हमारी यादों, भावनाओं और पुराने अनुभवों को धारण करता है। जब यह दुख से भर जाता है, तो हमारे लिए आसपास की खुशी को महसूस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। उस शाम जब बारिश धीरे धीरे गिर रही थी, परिवार अपने लिविंग रूम में शांति से ध्यान करने बैठा। लाइट धीमी थी और वातावरण शांत था। श्याम की माँ ने श्री माताजी की तस्वीर के सामने एक टी लाइट जलाई। आओ मिलकर ध्यान करें। उन्होंने श्याम से कहा, ध्यान शुरू करने से पहले चलो पहले इस उदासी को साफ करें। अपना दायां हाथ धीरे से जमीन पर रखो और धरती माँ से मदद मांगो।
श्याम ने ध्यान की मुद्रा में बैठकर दायां हाथ जमीन पर रखा, आंखें बंद की और दिल में चुपचाप कहा, प्यारी धरती माँ, कृपया मेरा लेफ्ट चैनल साफ कर दीजिए, मेरा दुख दूर कर दीजिए और मुझे फिर से आनंदित कर दीजिए। कृपया मुझे संतुलन में लाइए, कृपया मेरी कुंडलिनी को मेरा लेफ्ट चैनल साफ करने दीजिए। फिर उसकी माँ ने एक और टी लाइट उठाई और धीरे धीरे उस लौ को श्याम के बाएं और ऊपर नीचे करके उसका लेफ्ट चैनल साफ करना शुरू किया। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की कोमल चमक थी। धीरे धीरे श्याम ने कुछ महसूस किया। उसके सिर के ऊपर एक हल्की ठंडी हवा, हथेलियों पर एक नाजुक हवा का झोंका। खिड़कियां बंद थी, फिर भी उसे यह सब महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली। अब उसका दिल कुछ हल्का महसूस हो रहा था। ध्यान के बाद परिवार ने साथ में रात का खाना खाया और धीरे धीरे पिताजी की पुराने स्कूल की पहली दिन की मजेदार कहानी पर हंसे। रात को श्याम फिर खिड़की के पास खड़ा हुआ। बारिश रुक गई थी, बादल हट चुके थे और चांद एक शांत रक्षक की तरह आकाश में चमक रहा था। उसने पार्क की ओर देखा, अब शांत और स्थिर। उसने सोचा, भले ही मेरे नए दोस्त न बने हों, शायद मैं अकेला नहीं हूँ। बगीचे के फूल, हवा में झूमते पेड़, छत के नीचे बैठे पक्षी, तैरते बादल और यहाँ तक कि चांद भी, ये सब भी तो मेरे दोस्त हैं। उसके दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। प्रकृति, उसने समझा, हमेशा वहाँ होती है, शांत, दयालु और देखे जाने की प्रतीक्षा में। श्याम बिस्तर पर गया, शांत और कृतज्ञ मन से। अगली सुबह कुछ अलग महसूस हुआ। स्कूल में आर्ट क्लास के दौरान वह पक्षियों और बादलों के साथ एक पेड़ की तस्वीर बना रहा था। तभी एक घुंघराले बालों वाला लड़का उसके पास बैठा। हाय, उस लड़के ने कहा, यह बहुत सुंदर चित्र है, मैं आदि हूँ। श्याम मुस्कुराया, धन्यवाद, मुझे पेड़ बनाना पसंद है, मुझे मेंढक पसंद है। आदि हंसा, खास तौर पर टोड्स। और बस ऐसे ही वे बातें करने लगे। वे मजेदार बातों पर हंसे। आदि ने वादा किया कि वह श्याम को अपना पालतू मेंढक दिखाएगा और दोनों ने दोपहर के खाने में अपने स्नैक्स अदलाबदली करने का फैसला किया। अब श्याम को कभी कभी अपने पुराने दोस्तों की याद आती थी, लेकिन अब वह जानता था कि अपने दिल में दुख लेकर चलना जरूरी नहीं। उसे एक नया दोस्त मिल गया था। उसने सीखा कि अपने लेफ्ट चैनल को कैसे संतुलित करें और यह भी समझ लिया कि जब भी वह अकेला महसूस करे, वह प्रकृति और अपनी भीतरी ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, से जुड़ सकता है। जरूरत बस थोड़ी शांति, थोड़ी रोशनी और जमीन पर एक प्रेम भरा हाथ रखने की होती है।